बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती धरती पर धूल भरी हवाओं के बीच सुहागपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। सुहागपुर में मिट्टी के कच्चे घर, सूखे कुएं, इन्हीं कच्चे घरों के बीच एक ऊंची हवेली भी थी, सफेद रंग की, ऊंची दीवारों से घिरी हुई। इस हवेली में रहता था सेठ हरिराम प्रसाद अपनी पत्नी सुरेखा के साथ। हरिराम प्रसाद के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर पूरा गांव उसे कंजूस हरिराम प्रसाद के नाम से जानता था। उसके घर में अनाज से भरे कोठार, सोने चांदी से भरी तिजोरी, लेकिन फिर भी दूसरों को मदद करने में उसके हाथ कांपते थे। सुरेखा बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, भोली, सरल, दिल की साफ। कई बार कहती, इतने पैसे हैं, थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो, गरीबों को खिलाया करो, अपने घर में भी थोड़ा खुलकर खर्च कर लिया करो। पर सेठ की एक ही रट थी, पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, यूं ही नहीं बहा दूंगा। आज बचाऊंगा तभी कल काम आएगा। एक दिन दोपहर को हरिराम प्रसाद अपनी हवेली के बाहर चौकी पर बैठा पंखा झलवाते हुए हिसाब किताब कर रहा था। तभी गांव की तरफ से एक दुबला पतला आदमी आया, फटे कपड़े लेकिन आंखों में चमक। उसका नाम था दिनेश। दिनेश ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, राम राम सेठ जी, एक बात कहनी थी, हमें काम पर रख लीजिए। सुबह से शाम तक आपके लिए काम करेंगे, बस बदले में 2 वक्त का खाना दे दीजिए और रहने को कोई कोना मिल जाए। पैसा नहीं चाहिए। सेठ की आंखें चमक उठी। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे इससे बड़ा सौदा और क्या होगा। नौकर भी मिल गया और तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ खाना, वो तो वैसे भी बनता रहता है। ऐसा नौकर तो भगवान भी रोज नहीं भेजते। बाहर से उसने गंभीर बनकर कहा, बेग दिनेश, साफ साफ सुन ले, तू काम जान लगाकर करेगा, मगर उसके बदले में तुझे 1 पैसा तक नहीं मिलेगा। बस 2 वक्त की रोटी और सोने की जगह। सोच ले। सेठ जी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। 2 वक्त की रोटी और छत मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत है। आप मुझे अपने घर में ही रख लीजिए। सेठ ने मन ही मन कहा, वाह रे किस्मत, ऐसे ही मौके को कहते हैं भाग्य खुलना। उसी दिन से दिनेश सेठ की हवेली में रहने लगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें सुहागपुर की धरती पर पड़ी, सेठ ने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे ओ दिनेश, काम मर गया, जल्दी आ, खेतों पर जाना है। सूरज सिर पर चढ़ाया और तू अभी तक सो रहा है। दिनेश भागता हुआ आया। सेठ ने बिना समय गवाए उसे साथ लिया और दोनों खेत की तरफ चल पड़े। खेत पर पहुंचकर दोनों ने काम शुरू किया। कहीं नांगर चलाना, कहीं मेड़ ठीक करना, कहीं घास फूस हटाना। कुछ देर काम करने के बाद दिनेश ने सेठ की तरफ देखा और बोला, सेठ जी, आपके पास तो इतना धन है, इतनी जमीन है, आप भी इतना हार्ड काम करते हो। 2-4 मजदूर और रख लेते, आपका काम भी हल्का हो जाता और उन्हें रोजगार भी मिल जाता। इतना पैसा कहां लेकर जाओगे? अरे तू क्या जाने पैसे की कीमत। इतने पैसे मेरे पास थोड़ी ना है कि फालतू में मजदूरों को बांट दूं। आजकल के मजदूर काम करेंगे कम, पैसे पूरा मांगेंगे। इससे अच्छा है मैं और तू मिलकर काम कर ले। दिनेश के मन में बात बैठ गई। ये सेठ तो सच में नंबर 1 कंजूस है। काम करते करते कुछ देर बाद अचानक सेठ के पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ गया। आह कहकर वो जमीन पर बैठ गया। दिनेश घबरा गया। अरे सेठ जी, पैर में तो गहरा कट लग गया। मैं अभी गांव से वैद्य या डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर वेक्टर की जरूरत नहीं। आज धूप अच्छी निकली है, थोड़ी देर पैरों को धूप दिखा देंगे और घर जाकर हल्दी, चूना, सरसों का तेल लगा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बुलाकर बेवजह पैसे खर्च करवाएगा तू? दिनेश मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो हद कर दी। इतने पैसे होने के बाद भी अपने शरीर पे खर्च करने को तैयार नहीं। शरीर रहेगा तभी तो धन काम आएगा। इतना कंजूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। दिनेश ने किसी तरह सेठ को कंधे का सहारा देकर घर तक पहुंचाया।
अगली सुबह सेठ दर्द से करहाते हुए बोला, अरे ओ दिनेश, कहाँ है? जल्दी आ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जी सेठ जी, बोलिए क्या चाहिए? मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी कर दे, पैर सेकना है। अभी गैस पे रख देता हूँ, 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। अरे पागल हो गया है, गैस से पानी क्यों गर्म करेगा? इतनी महंगी गैस यूं ही जला देगा। तू ऐसा कर, बाल्टी में पानी भर और छत पर रख दे। आज धूप तेज है, 2-3 घंटे में खुद गर्म हो जाएगा। कम से कम गैस का तो खर्चा बचेगा। दिनेश ने ताज्जुब से सेठ की तरफ देखा, फिर मन ही मन बोला, ये आदमी तो हर चीज में बचत ही बचत ढूंढता है। किसी दिन सांस लेते हुए भी बोलेगा, ज्यादा मत सांस लेना, हवा भी महंगी है। उधर सुरेखा ये सब देखकर बहुत परेशान थी। वो सेठ के पास आई और बोली, अरे जी, कब तक ऐसे कंजूसी करोगे? घर में खाने को भी कुछ ठीक से नहीं बचा है। जाओ बाजार से आलू लेकर आओ, कुछ सब्जी तरकारी तो बने घर में। इतनी महंगाई में आलू कौन खाता है? आलू टमाटर सब महंगा है। ऐसा करो कि तुम आज कड़ी बना लो। तुमसे ज्यादा कंजूस मैंने किसी को नहीं देखा। आजकल तो आलू भी पहले से सस्ते हैं और तुम बोलते हो बहुत महंगे हैं। अगर आज आलू नहीं लाए तो मैं खाना नहीं पकाऊंगी। काफी जिगजिग के बाद आखिर सेठ ने तय किया कि बाजार जाना ही पड़ेगा। सेठ दिनेश को साथ लेकर बाजार पहुंचा। रास्ते में उन्हें एक ठेला दिखाई दिया जिस पर गर्मा गर्म पुड़ियां और सब्जी मिल रही थी। पुड़ी की खुशबू से ही पेट में चूहे कूदने लगे। सेठ ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे दिनेश, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बड़ी जोर की भूख लगी है। दिनेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ सेठ जी, मुझे भी भूख लग रही है। उधर जो पूड़ी वाला खड़ा है, चलिए वहीं खा लेते हैं। सेठ घबराया हुआ बोला, अरे ओ पगले, पूड़ी सब्जी बड़ी महंगी होगी, इतने पैसे थोड़े ना है मेरे पास। मैं पूछ कर आता हूँ कि पूरी सब्जी की प्लेट कितने रुपए की दी? वो पूड़ी वाले के पास गया। भैया, पूरी सब्जी की प्लेट कितने की दी? भाई 20 रुपए में 4 पूड़ियाँ, सब्जी मन चाहे जितनी खा लो, वो फ्री है। दिनेश ने सारी बात ध्यान से सुनी। वापस जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, बहुत सस्ता है, 20 रुपए में 4 पूड़ियाँ और सब्जी फ्री। जितनी चाहो उतनी सब्जी खा सकते हैं। ये सुनते ही सेठ के दिमाग में खुराफाती घंटी बज उठी। अरे वाह, जब सब्जी फ्री है तो हम दोनों सिर्फ सब्जी ही खाएंगे। पूड़ी की जरूरत ही क्या है? पूड़ी को तो हम टच्ड भी नहीं करेंगे और बोल देंगे हम पूड़ी खाते ही नहीं, तो जो नहीं खाया उसके पैसे क्यों दें? इस तरह एक भी पैसा नहीं खर्च होगा और पेट भरकर सब्जी खा लेंगे। सेठ ने धीरे से दिनेश से कहा, देख, आज का प्लान ये है, हम दोनों सिर्फ सब्जी ही सब्जी खाएंगे, पूड़ियों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर उसे कहेंगे पूड़ी नहीं खाई तो रुपए क्यों दे, समझा? दिनेश ने सोचा, ये आदमी तो बहुत बड़ा दिमाग लगा रहा है, पर गलत काम में। दोनों पूड़ी वाले के पास गए। थाली में पूड़ी सब्जी लेकर बैठकर खाने लगे। सेठ और दिनेश पूड़ियों को एक तरफ करके बस सब्जी ही सब्जी खाने लगे। कई बार सब्जी की कटोरी भरवाई। जब पेट अच्छे से भर गया, सेठ थाली लेकर पूड़ी सब्जी वाले के पास जाकर बोलता है, भैया, पूड़ी नहीं खाते हैं, हमारे से डॉक्टर ने मना किया है तली भुनी हुई चीजों से दूर रहने को। हमने तो बस सब्जी खाई है, पूड़ियां बिल्कुल नहीं छुई। लो, ये पूरी प्लेट की पूड़ी वापस रख लो। पूड़ी वाला हैरान रह गया। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी, आपने सब्जी तो खूब खा ली, कम से कम सब्जी के 2 प्लेट के पैसे तो दे दीजिए। सेठ अपनी चालाकी पर इतराता हुआ बोला, काहे का पैसा? तुमने ही तो कहा था 20 रुपए में 4 पूड़ी और सब्जी फ्री। जब हमने पूड़ी खाई ही नहीं तो 20 रुपए किस बात के? सब्जी तो फ्री थी, याद है ना? पूड़ी वाले ने सर पकड़ लिया। हे भगवान, ये कैसा कंजूस आदमी भेजा है, पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं देखा। सब्जी खा खा कर खुद का पेट भर लिया और पैसे देने की बारी आई तो ज्ञान दे रहे हैं। सेठ बिना पैसे दिए आगे बढ़ गया। दिनेश ने जाते जाते मन ही मन कहा, भगवान, ऐसे कंजूस से तो तू ही निपट सकता है। आगे जाकर गोपाल नाम के सब्जी वाले की दुकान पर रुक गया। आलू क्या रेट है आज? सेठ जी, 2 तरह के आलू है, एक 20 रुपए किलो, थोड़ा मीठे टाइप के, दूसरे 50 रुपए किलो, बहुत टेस्टी बढ़िया क्वालिटी वाले। सेठ ने मन में हिसाब लगाया। 50 वाले तो महंगे हैं,
20 वाले मीठे हैं। चलो मीठे ही ले लेते हैं। ऐसे भी तो मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू ही मिठाई जैसे लगेंगे। एक में दो काम, सब्जी भी मिठाई भी। अच्छा गोपाल, मुझे 1 किलो मीठे वाले आलू दे दे, 20 रुपए वाले। आलू लेकर सेठ हवेली पहुंचा। ओ जी, आलू ले आए? हाँ भाग्यवान, आलू भी ले आया हूँ और तुम्हारी मिठाई की टेंशन भी खत्म कर दी। ये आलू मीठे हैं, देखना, सब्जी भी बनेगी और मिठाई जैसा स्वाद भी आएगा। अब अलग से मिठाई पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सुरेखा ने आलू देखे, चिढ़कर बोली, अरे ये तो बेकार मीठे आलू हैं। आजकल कौन खाता है ये सब? इतनी दौलत है, कम से कम अच्छे आलू तो ले आते। सेठ ने फिर अपना पुराना डायलॉग दोहराया। भाग्यवान, दौलत मुझे विरासत में मिली है, तो क्या मैं ऐसे ही बहा दूं? पैसा पैसा जोड़कर आदमी अमीर बनता है। देखना, ये आलू मीठे हैं तो हमें अलग से मिठाई खाने का मन भी नहीं करेगा। और हां, आज बस 3 आलू बनाना, एक तू, एक मैं और एक नौकर दिनेश खा लेगा। कम में भी गुजारा करना सीखो। सुरेखा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, इस आदमी की कंजूसी का कुछ करो, वरना मैं ही पागल हो जाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर सेठ हवेली के बाहर बैठा था। तभी एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ आई। बच्चे की आंखों में तेज बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। औरत ने कांपते हुए हाथ जोड़े। सेठ जी राम राम, मैं बबीता हूँ, गांव के बाहर झोपड़ी में रहती हूँ। मेरा बेटा चिंटू बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा दवाई की ज़रूरत है, वरना जान जा सकती है। दवाई की कीमत 50 रुपए है। मेरे पास तो बस 5 रुपए हैं। कृपया सेठ जी 45 रुपए उधार दे दीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ, जब भी मेरी कमाई होगी वापस कर दूंगी। अरे बूढ़ी, तू नहीं जानती पैसे की कीमत। 50 रुपए मैं तुझे कैसे उधार दूं? कल को तू कहां निकल जाए या मर जाए तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे ना। तू जा यहां से। सेठ जी, मेरा बेटा बस 5 साल का है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो कल वो मर जाएगा। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, कृपा करके मदद कर दो। सेठ जी, एक बच्चे की जान के लिए 45 रुपए खर्च करना कोई बुराई नहीं। आपके पास तो सोने चांदी की तिजोरी भरी है। एक बच्चे की जान बचाने के लिए ये छोटी सी मदद कर दीजिए। अरे पागल हो गया है? मैंने मेहनत से इतनी धन दौलत कमाई है, तू थोड़े ना समझेगा पैसों का मोल। कल को ये औरत मेरे पैसे लेकर छूमंतर हो गई तो तू देगा क्या मेरे पैसे? औरत हताश होकर वहां से चली गई। उस रात सेठ को एक अजीब सपना आया। वो सपने में एक अंधेरे कमरे में था। चारों तरफ सोने चांदी के घड़े पड़े थे, पर कोई इंसान नहीं था। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। तुझे पैसे की कमी नहीं है, पर याद रखना इंसानियत की भारी कमी है। आज तुमने एक बेबस बच्चे की जान बचाने से साफ इनकार कर दिया। अगर कल तुम्हारा अपना बेटा बीमार हो जाए तब तुम्हारी मदद कौन करेगा? क्या तुम भी उसी गरीब माँ की तरह घुटनों के बल बैठकर रोगे? याद रखना तुम्हारी ये भरी हुई तिजोरी भी तुम्हारे बेटे की उखड़ती सांसों को नहीं खरीद पाएगी। सेठ घबराकर उठ बैठा, पसीने से लथपथ। उसे गरीब माँ की आवाज याद आ गई। वो तुरंत उठा और दिनेश को पुकारा। दिनेश, अरे दिनेश जल्दी आ जा, हमें बबीता की झोपड़ी जाना है, उस बच्चे की दवाई लेनी है। दिनेश अपने सेठ का बदलता हुआ स्वभाव देख वो आश्चर्यचकित रह गया। सेठ की आंखों में आंसू थे। मैंने आज पहली बार समझा कि पैसे का असली काम क्या है। दौलत तो फिर भी कमाई जा सकती है, पर इंसान की जान एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। दिनेश और सेठ चलते हुए बबीता की झोपड़ी पहुंचे। गरीब माँ बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। सेठ ने 50 रुपए उसकी हथेली में रखे। ये ले दवाई, और सुन, ये उधार नहीं, दान है। तू वापस नहीं करेगी। अगर तुझे कभी कमाई हो तो किसी और गरीब की मदद कर देना।
गरीब माँ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ जी, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अगली सुबह चिंटू ठीक हो गया। पूरे गांव में खबर फैली, कंजूस सेठ ने एक गरीब बच्चे की जान बचाई। उस दिन के बाद सेठ बिल्कुल बदल गया। उसने गरीबों के लिए अनाज का भंडार खोला, बीमारों की दवाई का इंतजाम किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवाया और दिनेश को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया।